आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ अन्या सहाय। देखिए 10वीं बार सीएम पद की शपथ ले चुके हैं नीतीश कुमार और उनके साथ अन्य लोगों ने भी मंत्रिपरिषद की शपथ ली है। लेकिन सीएम नीतीश कुमार के शपथ से भी ज्यादा चर्चा में अगर कोई बात है तो वो बात है उस नौजवान की जो जींस और शर्ट पहन करके मंत्रिमंडल के बीच में शपथ लेने पहुंच गया। ये नौजवान कोई और नहीं दीपक प्रकाश हैं। दीपक प्रकाश जिनका नाम राजनीति में हालांकि बहुत ज़्यादा फेमस बहुचर्चित चेहरे नहीं है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है, उनकी सबसे बड़ी पहचान यह है कि वो आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा जी के बेटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को बिहार सरकार के मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है। कारण ये अभी तक कुछ साफ पता नहीं चला कि आखिर ऐसा क्या बात हुई कि इतनी हड़बड़ी में दीपक प्रकाश को शपथ दिलवाने के लिए पहुंचाया गया, जबकि उनका ना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है और ना ही उनकी कोई ऐसी राजनीति में बड़ी पहचान है और ना ही वो सार्वजनिक, उनका जीवन भी कुछ सार्वजनिक है लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी उन्हें मंत्रिपरिषद में जगह मिल गई, शपथ ले लिया और शपथ लेने के लिए उन्होंने जो वेशभूषा धारण की थी वो भी अन्य मंत्रियों से काफी अलग थी, जींस और शर्ट में पहुंच गए। इस बात को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण था कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को इतनी हड़बड़ी में अपने बेटे को मंत्रिमंडल में जगह दिलवानी पड़ी। अगर कारणों की तरफ गौर से देखें तो ये माना जा रहा है कि बिहार में खास तौर पर बीजेपी जो है वो जातीय समीकरण को काफी ज्यादा ध्यान में रख रही है। कुर्मी और कुशवाहा समाज जो है वो एनडीए के दो मजबूत हाथ है। कुर्मी समाज से खुद हमारे सीएम नीतीश कुमार आते हैं और कुशवाहा समाज को भी साधने की पूरी कोशिश की गई है। यही कारण है कि उपेंद्र कुशवाहा को सीटें मिली और सीटों में उन्होंने जीत हासिल की और आगे जाकर के उन्हीं के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह भी मिली है, ताकि कुशवाहा समाज जो है वो अपनी भागीदारी से इस बार बिहार विधानसभा चुनावों के बीच में चूके नहीं। वहीं दूसरी ओर कारणों की तरफ और भी ध्यान देंगे तो नौजवानों को जो है वो भाजपा आगे करने की कोशिश कर रही है। पहले भी अपने कई मंत्रियों को रिटायर कर चुकी है। अरुण सिन्हा और नंदकिशोर यादव जैसे दिग्गज नेता जो है उन्होंने इस बार स्टेप असाइड किया ताकि नौजवानों को मौका मिले और यही नौजवान खून जो है वो दीपक प्रकाश में भी है और यही कारण है कि बीजेपी के साथ साथ पूरी एनडीए जो है वो इस बार नौजवानों को मैदान में उतारना चाहती है, ताकि जनता पर भी एक छवि जो है वो बरकरार रह सके, एक प्रभाव एनडीए का बरकरार रख सके कि अगर नौजवान है तो नौजवानों की बात और नौजवानों के मुद्दों पर ज्यादा ध्यान देगा। वहीं अगर तीसरी तरफ एक दिशा में और सोचा जाए तो आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा को 6 सीटें मिली थी। 6 सीटों में से 4 सीटें उपेंद्र कुशवाहा ने जीत हासिल की है और आरएलएम की इस बम्पर जीत से एक बहुत बड़ा जो है वो समाज जो है कुशवाहा समाज की प्रसन्नता के साथ साथ बिहार सरकार में भी उनकी छवि बहुत ज़्यादा बेहतर हुई है, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी है, जीत अच्छी हासिल की है और यही कारण है कि एनडीए जो है वो सीधा संदेश देना चाहती है कि जो भी अच्छा प्रदर्शन करेगा उसे उस तरह का पुरस्कार भी मिलेगा, उस तरह से उन्हें रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। यही कारण है कि आरएलएम प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे को मंत्रिमंडल में जगह मिली है। हालांकि दीपक प्रकाश जो है वो कहीं से मंत्री, विधायक, नेता या किसी भी पॉलिटिकल कैरियर से जुड़े हुए नहीं हैं, लेकिन 6 महीनों के अंदर उन्हें जल्द से जल्द एमएलसी का खिताब मिल जाएगा, तभी जाकर के वो इस पद पर बने रह सकते हैं। अगर उपेंद्र कुशवाहा की ओर नजर डालें तो 4 सीटों पर बम्पर जीत हासिल की है, शानदार प्रदर्शन किया है बिहार विधानसभा चुनावों में और उनकी पत्नी स्नेहलता जी ने भी एक बड़ी धूल विपक्ष को चटा करके जीत हासिल की है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि फैमिली बेस्ड जो पावर है वो
खुद वो आरएलएम प्रमुख हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनके बेटे जो है मंत्रिमंडल में पहुंच चुके हैं और पत्नी जो है वो विधायक बन चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि कुशवाहा समाज का जो प्रभाव है इस बार एनडीए के जातीय समीकरण पे वो बहुत ज़्यादा है और यही कारण है कि उनके बेटे को इस बार मंत्रिपरिषद में जगह मिली है। और साथ ही साथ देखा जाए तो नीतीश कुमार के इस बार 10वीं बार शपथ लेने के बाद बिहार में एनडीए की जड़ें काफी मजबूत हो चुकी है, उन्हें हिलाना बहुत ही मुश्किल माना जा रहा है। अब देखना यह है कि जिस तरह से दीपक प्रकाश और अन्य नए चेहरों को इंट्रोड्यूस किया गया है इस बार बिहार विधानसभा चुनावों के बाद, उसके बाद क्या आने वाले दिनों में बिहार के जो सरकार बनने वाली है, जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसमें किसके खाते में कौन सा मंत्रिमंडल जाता है, कौन सा डिपार्टमेंट जाता है। और वहीं जनता के मुद्दों को सॉल्व करने की जो शपथ नीतीश कुमार लगातार चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले से लेते आ रहे हैं, उन पे कितनी जल्दी काम होता है। सारी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और बहरहाल आपके दिमाग में भी अगर इस तरह के कोई सवाल उठते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।